वडाला का अल्ताफ सिद्दीकी निकला मोस्ट वांटेड ठग। काफ़ी लोगों का पैसा लेकर है फरार, मगर वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा। देखिए 4 साल से परेशान लोग अब जाकर के कर रहे हैं मांग कि कब होगी अल्ताफ सिद्दीकी जो मेडिकल का संचालक है उसकी गिरफ्तारी। हम 5 लोगों का एफआईआर पुलिस ने लिया है, जिसमें से मेरा 2 लाख रुपया है और मेरे डैडी का 138 का केस उसके ऊपर चालू है। 4 साल से पुलिस वाले रिपोर्ट लगा के दे रहे हैं कि वो हमको नहीं मिल रहा है और घर वाले फैमिली मेम्बर भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बार बार ये लगा के दे रहे हैं कि हमारे को नहीं मालूम वो किधर है। तो पुलिस वाले को मैंने ये भी बोला कि भाई अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हो? अगर मिसिंग कंप्लेंट आप लोगे तो शायद वो मिले, उसके घर वालों पे आप कार्रवाई करो। घर वाले लोगों ने ही उसको कहीं छुपा के रखा है या अंडरग्राउंड किया है, या हो सकता है उसका मर्डर भी कर दिया हो। कोई भरोसा नहीं कि वो किधर है, कहाँ है, पुलिस की चपेट में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ ये कम से कम 20-25 लोगों को ठगा है और 1 से सवा करोड़ रुपया कम से कम लोगों का लेके भागा है यहाँ से। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अगस्त 2022 में वडाला दीनबंधु नगर का एक अल्ताफ सिद्दीकी जो कि काफ़ी लोगों का पैसा लेकर के भाग जाता है। दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जब वो पैसे लेकर के भागता है तो पुलिस स्टेशनों में एक नहीं काफ़ी दर्जनों से अधिक जो है शिकायतें उसके खिलाफ जाने लगती है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि उसने एक नहीं अनेकों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। काफ़ी लोगों को अपने मेडिकल में इन्वेस्टमेंट का लालच दे करके पैसे दिए, तो काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर काफ़ी लाखों रुपए ऐंठे और ये लाखों रुपए ऐंठने के बाद फरार तो हो गया। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस से 4 साल से जो है अब तक फरार चल रहा अल्ताफ सिद्दीकी जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। हालांकि शिमला जो मेडिकल था उसने उसके बाद उस मेडिकल को भी चेंज किया और मेडिकल को भी चेंज करने के बाद अब तक जो है उसकी शायद ठगबाजी रुकी नहीं है। हमारे साथ इस मामले के शिकायतकर्ता डॉक्टर फरहान खान है जो बताएंगे कि किस तरीके से वो इस वडाला के जो मोस्ट वांटेड ठग है अल्ताफ सिद्दीकी के चपेट में आ गए और उनकी धोखाधड़ी का शिकार हो गए। अल्ताफ सिद्दीकी जो यहाँ का एक बहुत बड़ा ठग था फरार हो चुका है। क्या मामला है अभी तक उसके खिलाफ पुलिस जो है आगे कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और क्या बताइए? पुलिस ने एफआईआर लिया है, हम 5 लोगों का एफआईआर पुलिस ने लिया है, जिसमें से मेरा 2 लाख रुपया है और मेरे डैडी का 138 का केस उसके ऊपर चालू है। 4 साल से पुलिस वाले रिपोर्ट लगा के दे रहे हैं कि वो हमको नहीं मिल रहा है और घर वाले फैमिली मेम्बर भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बार बार ये लगा के दे रहे हैं कि हमारे को नहीं मालूम वो किधर है। तो पुलिस वाले को मैंने ये भी बोला कि भाई अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हो? अगर मिसिंग कंप्लेंट आप लोगे तो शायद वो मिले, उसके घर वालों पे आप कार्रवाई करो। घर वाले लोगों ने ही उसको कहीं छुपा के रखा है या अंडरग्राउंड किया है, या हो सकता है उसका मर्डर भी कर दिया हो। कोई भरोसा नहीं कि वो किधर है, कहाँ है, पुलिस की चपेट में नहीं आ रहा है। और पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई लीगल फॉर्मेलिटी पे कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये पेशे से आप डॉक्टर हैं, आप कैसे चक्कर में फंस गए? मतलब क्या ऐसा उसने आपको बातों में झांसा दिया या आपको क्या दिखाया कि आप जो है पैसा दे करके उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिए? मेरे क्लिनिक पे वो अपने बच्चे के साथ आया था, अपने बच्चे की भी कसम खाया कि डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पैसा ले रहा हूँ, मेरे मेडिकल पे कुछ इंस्ट्रूमेंट सामान लाना है। कहाँ था मेडिकल? मेडिकल ये शांति नगर के नाके पे शिमला मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जिसको आशीष सिंह और उसकी वाइफ रीना सिंह ने खरीदा है और उसका नाम चेंज करके सम्राट मेडिकल किया है। अच्छा, फिर वो आपके इधर आया, भरोसा आपको बताया कि मुझे पैसा दो, आपको मैं भरोसा दिखाता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल चला रहा हूँ। उसके बाद आशीष सिंह से भी हमारी बात हुई थी। वो आशीष सिंह के रेगुलर टच में था, लेकिन वो पुलिस को डिनाई कर रहा है कि मैं उनके रेगुलर टच में नहीं था। अगर वो टच में नहीं था तो मेडिकल की खरीदी बिक्री कैसे हुई, मेडिकल के पेपर पे साइन कैसे आए? ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि या हो सकता है कि फॉर्स तरीके से तो मेडिकल नहीं बेचा गया, अगर वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट लगा के डाला है कि 4-5 साल से वहाँ है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मेडिकल पे साइन किसने किया, बेचा कौन मेडिकल? ये सबसे बड़ा सवाल हमारा है। तो कभी कोई नोटिस नहीं या कभी कोई बुलाने के लिए पूछताछ पुलिस ने नहीं अपने तरफ से कोशिश किया? नहीं, हमें जहाँ तक लगता है कि पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस ने पूरी तरह से लापरवाही की है। अगर पुलिस चाहे तो मर्डर के आरोपी को 2 दिन में पकड़ सकती है, तो इसको क्यों नहीं पकड़ के ला रही है? इसमें क्या पुलिस का फ़ायदा है, ये हमको जानना है उससे जब वो खुद पकड़ा जाएगा। अच्छा, कितना उतने लोगों को ठगा है और कितने लाख रुपया रकम है? मैं समझता हूँ ये कम से कम 20-25 लोगों को ठगा है और 1 से सवा करोड़ रुपया कम से कम लोगों का लेके भागा है यहाँ से। अच्छा,
इतने करोड़ रुपए की राशि है मगर पुलिस इस मामले पर उतना सख्ती या कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी मल्टीपल्स कंप्लेंट जाने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कौन से पुलिस स्टेशन में आप गए थे? WTT पुलिस स्टेशन, वडाला पुलिस स्टेशन, दोनों पुलिस स्टेशनों में दोनों शिकायत पुलिस है? स्टेशन में शिकायत दर्ज है, लेकिन FIR वडाला TT वालों ने लिया है और आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। 7 महीना FIR को हो गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? उसके परिवार के लोग कमला नगर में रहते हैं। उसकी बीवी है, बच्चा है, माँ है, भाई 8 से 9 भाई लोग हैं। लेकिन भाई लोगों के ऊपर भी कोई भी प्रेशर डाल के पूछताछ पुलिस नहीं कर रही है कि वो बंदा कहाँ है, जिंदा है कि मर गया है। अगर है सामने तो किधर है? अगर वो जेन्युइन बंदा है तो आके केस लड़े कोर्ट में। क्यों केस नहीं लड़ रहा है कोर्ट में? भाई वो किस तरीके से पैसा दिया, लोगों को बोलता था कि मैं ब्याज बांटा हूँ। अगर वो ब्याज बांटा है लोगों को तो आके अपने आप को साबित करे कि भाई ये लोग गलत है। 25-25 लोगों से पैसा कोई ब्याज पे उठाएगा क्या? हम इतना तकलीफ में है, हम इतने लोगों से पैसा लेके उसको दिए उधार के तौर पे। सोने का भाव 40,000 था, तब हमने सोना गिरवी रख के उसको पैसा दिया था और आज सोना भी हमारा बिक गया उसके चक्कर में। अभी फिलहाल फरार है वो, तो अभी पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इस मामले पर कैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अल्ताफ की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? पुलिस से मेरी यही मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और कोर्ट में हाजिर करे। बस मेरी पुलिस से यही मांग है। तो फिलहाल न्यायालय में आके वो उसको सरेंडर करवाए। फिलहाल वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस से इन्होंने मांग तो किया है, मगर सवालिया निशान तब खड़ा होता है कि वडाला जैसे इलाकों में मल्टीपल्स लोगों का उसने पैसा लाखों में लेकर के करोड़ों तक पहुंचाया और अब फरार है। परिवार के लोग वडाला क्षेत्र में ही रह रहे हैं मगर पुलिस सही सख्ती से नहीं पूछताछ कर रही है, ऐसा आरोप जो है लग रहा है पुलिस पर। मगर अगर ये सख्ती से पूछताछ होगा तो कहीं ना कहीं अल्ताफ सिद्दीकी का पता लग सकता है। अब ये देखना है इस मामले पर वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस 4 साल से पुलिस को चकमा देकर के भागे अल्ताफ सिद्दीकी को कैसे हिरासत में लेती है, उसकी गिरफ्तारी करती है और कैसे जो है अल्ताफ जो ठग था, मेडिकल दिखा करके लोगों को ठगा उसने, उसे जो है गिरफ्तार करते हुए लोगों का पैसा रिकवरी करा करके लोगों का उनका पैसा जो है दिलवाने में मदद करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ दर्शक मुंबई TV।